देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री सबसे पहले ये समझ में आया कि किसको बोलते हैं। देखो करना क्या है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री बाई एन से अगर तुम रोटेट करते हो, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूल अगर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे देखो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि थीटा का वैल्यू लो 360 से अगर तुम घुमाओगे उस केस में C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, और ये हर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तुम अगर थीटा 180 से किसी मॉलिक्यूल को घुमा दिए तो n का वैल्यू क्या आएगा, 360/2। तो C2 बोलेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कब आता है, जब सेम ग्रुप कहाँ हो, अपोजिट साइड। जब तुम किसी भी मॉलिक्यूल को 120 से घुमाओगे तो n का वैल्यू आएगा 3, उसको बोलेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर तुम किसी मॉलिक्यूल को 90 से घुमाओगे और सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, बिल्कुल मॉलिक्यूल सेम दिखेगा, उस केस में बोलेंगे कि C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और किसी मॉलिक्यूल को अगर तुम मान लो 60 से घुमाए फिर से कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, मतलब आइडेंटिकल दिख रहा है तुमको, तो उसको क्या बोलेंगे, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से बताना तुम लोग किसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सब एग्जांपल लिखो और बताना, ठीक है, सबको घुमाना है आज। ठीक है, देखो कैसे घूमेगा मॉलिक्यूल सब वो बताना है। क्वेश्चंस लिखो, बताना है तुमको इसके अंदर रोटेट करके। ठीक है, पहला एग्जांपल फर्स्ट, देखो सबसे पहले ये लेते हैं, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और ये डबल बॉन्ड। चलो इसको सब घुमाओ तुम लोग, कितने कितने से घुमाओगे, चलो 180 डिग्री एक्स से घुमाओ, एक्स एक्सिस से। सेमी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री वाई से घुमाना, फिर 180 डिग्री जेड से घुमाना। बताना क्या बनता है, सेम बनेगा या नहीं बनेगा। पहले घुमाने सीखना है कि कैसे घुमाते हैं। 180 हो गया, अब 180 डिग्री वाई से घुमाओ, वाई एक्सिस, और एक मॉलिक्यूल को घुमाओ 180 डिग्री जेड से। ये Cl है, ये Cl है, और कैसे घुमाओ इसको, 180 डिग्री जेड से। चलो 180 डिग्री एक्स से घुमाएंगे तो बताओ क्या होगा। एक्सिस किसको मानना है, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, ठीक है। वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला वाई एक्सिस होगा। और जेड एक्सिस कौन सा होगा, जैसे अंगुली पे पकड़ के कॉपी को घुमाते हो अपना, वैसे घुमाना है, इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। ठीक है, अब बताओ एक्स एक्सिस से घुमाएंगे तो क्या होगा, लोकेश पवार बताओ क्या होगा, एक्स एक्सिस से अगर घुमा देंगे तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल सेम दिखेगा। ये बताओ, यादव बताओ आनंद क्या हो बोल। जाएगा। यादव बताओ 180 से घुमाने का क्या मतलब है। अभी देखो ऊपर हम लिखे थे 180 से घुमाने का मतलब है सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएगा। देखो सर जब बट तुम वहाँ दोनों 180, क्लोरीन है ना। हाँ तो दोनों क्लोरीन है तो सर उल्टा हो ओरिएंटेशन, जाएगा ना सर। हाँ उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये Cl यहाँ और ये Cl यहाँ, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ सर। अगर तुम इससे घुमाओगे तो बताओ क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग घुमाओगे तो क्या होगा, हाँ सेम रहेगा। अब बताओ जेड एक्सिस के अलॉन्ग घुमाओगे तो क्या होगा, 180 से घुमाना है 180, 180 से घुमाओगे तो जो ऊपर है वो Cl नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नीचे। अब एक बात बताना, इसके अंदर क्या हम बोलेंगे कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल का ये और ये सेम दिख रहा है क्या तुमको, नहीं है ना। ये और ये सेम दिख रहा है क्या, घुमाने के बाद सेम दिख रहा है, घुमाने के बाद सेम दिख रहा है, नहीं, मतलब बोलेंगे कि ये सेम नहीं है। बोलो आया समझ में, C2 नहीं है इसके अंदर। बताओ इसके अंदर C2 या ये C2x नहीं है, समझ में आया, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं घुमाया, C2x। ठीक है, अब बताओ C2y है क्या, ऐसे लिखना C2x, हाँ सर। C2x, इसके अंदर C2x नहीं। बताओ C2y है क्या इसके अंदर, हाँ हाँ सेम मिल गया तो है। बताओ C2z है क्या इसके अंदर,
नहीं नहीं नहीं, समझ आ गया ना, C2Z इसके अंदर नहीं, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिए तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। सर, एक बार वो टेबल दिखाइए ना। हाँ, पूरा देखना है क्या या फिर थोड़ा सा पार्ट दिखा? हाँ सर, हो गया। मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं जो ऊपर है बोलोगे सर ये भी तो सिस है, नहीं वैसे नहीं करना है, ठीक है। तुमको बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, मॉलिक्यूल एकदम आइडेंटिकल दिखना चाहिए, तभी तुम बोलोगे कि हाँ इसके अंदर क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दोगे नहीं, सिंपल। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं, बताना। चलो ये लिख लियो सब, ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लिखो। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या नाम है इसका, ओम गावंडे और कौन कौन है, तुम लोग को आ रहा है समझ में? ओम, हाँ सर, आ रहा है। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो बढ़िया। अब इसको एक्स और वाई से घुमाओ सर, एक्स वाई जेड, यहाँ से रुक जाओ, सबसे पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मान लो तुम इसको घुमा दिए 180 डिग्री एक्स से, इसको घुमा दिए 180 डिग्री वाई से, और इसको घुमा दिए 180 डिग्री जेड से। चलो बताओ, अब अगर तुम 180 डिग्री एक्स से घुमाओगे तो बताओ क्या होगा? 180 डिग्री एक्स से घुमाओगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस कौन है, देखो एक्स एक्सिस यहाँ से, एक से एक्स एक्सिस के अलाउंग घुमाना है, क्या हो जाएगा? जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, यही होगा ना। ऊपर चला जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा Cl। देखो 180 से घुमाने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल ऊपर है वो मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा, नीचे, समझे? बताओ 180 वाई से घुमाने का क्या मतलब है? एक इधर आ जाएगा और वो भी एक्स वाला जो आया है 180 डिग्री रोटेट किया वैसा ही आ जाएगा। हाँ कैसा आ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा ना, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बताओ 180 डिग्री जब तुम जेड एक्सिस का लंब घुमाओ पकड़ के, तो क्या होगा उस केस में? वो भी ऐसा ही आ जाएगा। हाँ वैसे ही आ जाएगा। अरे देखो ये तो बिल्कुल सेम आएगा, ये तो बिल्कुल सेम आएगा। देखो इसका हम एनिमेशन से दिखाते हैं, ऐसे नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है, एनिमेशन देखो, कोई बात नहीं। देखो विजुअलाइज हो जाएगा अभी जस्ट, ये ऐसा आएगा, देखो दिखा रहे एनिमेशन, देखो देखो यही है ना, सिस था या ट्रांस था, ट्रांस। इसको कितने से घुमाए बोलो? 180 जेड। 180 कितना एक्सिस, जेड एक्सिस से देखना है ना, तो जेड एक्सिस के अलावा घुमा के दिखाते हैं। ये मॉलिक्यूल पहले ऐसा है, ये कैसा है, ऊपर है ना Cl, देखो यही है ना, Cl के Br और Cl मान लेना ऐसा है कुछ, ठीक है। इसको दिखा दो, थोड़ा और छोटा कर दो, ये दिखा सबसे पहले, स्क्रीन दिखा सबको। चलो देखो, हाँ सर। अब इसको हम किसके अलोंग रोटेट करें, जेड के अलोंग रोटेट करें क्या? देखो जेड के अलोंग रोटेट करके दिखा दो, ठीक ठीक है। अगर तुम जेड के अलोंग रोटेट किए तो देखो क्या होगा, जेड के अलोंग रोटेट कर, देखना जेड के अलोंग कर रहे रोटेशन, एक सौ अस्सी हुआ क्या ये रोटेट? देखो अब जाके 180 हुआ, दिखा मॉलिक्यूल सेम नहीं हुआ? आया समझ? देखो जो प्लेन है
उसी प्लेन में पकड़ के रोटेट हो रहा है ना। देखो देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये सब एनिमेशन कर रहा है, ठीक है। ये मत समझना कि हम पेन चला रहे हैं, जो एनिमेशन है उससे दिख रहा है तुमको। देखो रुक जाओ, देखो जो प्लेन है तुम्हारा, प्लेन कौन सा है, जो तुम्हारा बोर्ड है वही तो जेड एक्सिस है तुम्हारा, उसी से पकड़ के ना मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल ठीक है। अब देखो दिखा रहे हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग जब तुम रोटेट करोगे तो सेम दिखेगा। देखो ये रोटेट रोटेट करना स्टार्ट किए, दिखा, ये हुआ 90 तुम्हारा। इतना रोटेशन जो दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे 90 होगा। अब 90 फिर देखो 90, ये जो 90 है, अब बी आर 90 फिर जाएगा तुम्हारा, तो देखो बी आर फर्दर 90 जाएगा। और ये 90 90 देखो, बताओ पहले जैसा था वैसा नहीं बन गया कॉन्फ़िगरेशन? अरे लोकेश, ये आ रहा है तुम लोग को समझ में? हाँ सर। आया? हाँ बिल्कुल सर। सेम बनेगा, ठीक है। देखो नहीं आ रहा तो फिर से देख लो एक बार। देखो अभी ये तुम्हारा बिल्कुल मॉलिक्यूल ऐसा है। अब देखो 90 घूमेगा तो हम पॉज करेंगे। देखना 90 का मतलब बी आर जो यहाँ दिख रहा ऊपर, वो 90 डिग्री एंगल पे नीचे आ जाएगा। देखो ये 90 घूम गया, दिखा सबको कि 90 घूम गया है। ये 90 घूमा, अब 180 घूमेगा तो देखो ये बी आर फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखो ये बी आर फिर से उसी पोजीशन पे आ गया। तो इसके अंदर कौन सा है तुम्हारा, C2 जेड एक्सिस। आगे समझ में? जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है तुम्हारा, रोटेशन शो कर रहा है। अब किसी को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट देखना है तो देखो एक्स के अलॉन्ग भी दिखा देगा। देखो एक्स के अलॉन्ग देखो घुमाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को। देखना तुम लोग, अगर एक्स के अलॉन्ग देखना है कि है या नहीं है सिमेट्री। देखो एक्स के अलॉन्ग देखो, अब जब तुम रोटेट करोगे, ये एक्सिस है तुम्हारा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घूमेगा मॉलिक्यूल। तो देखो एक्स के अलॉन्ग कैसे घूमेगा, ये बता रहे हो ना, यही है ना एक्स। अब सही है क्या? ऐसे घूमेगा एक्स के अलॉन्ग। हाँ सर। आया समझ में? अब देखो ऐसे हाँ घुमाओगे सर, तो ये अब सही है, एक्स के अलॉन्ग है ये। हाँ सर, ये लग रहा है। हाँ लग नहीं रहा है ही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है। आगे एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन समझ में कैसे देखना है। अब अगर तुम मान लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग किया, तो देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो, ये वाई एक्सिस होगा, दिख रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल। हाँ सर। अब सही है प्रसाद, अब आया समझ में? क्या भी नहीं क्लियर? हाँ सर, अब आगे सब ठीक है। अब आ गया ना, क्लियर हो गया कैसे रोटेट। हाँ तुम बताओ ये क्या नाम है इसका, लोकेश पवार, समझ आया? एक्स वाई जेड आया, तीनों एक्सिस समझ में? जी देखो तुम सर। लोग देखो, देखो यहाँ पे देखो ये y दिख रहा है, यहाँ देखो y लिखा हुआ है। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो यहाँ देखो सिस्टम को देखो, यहाँ देखो घुमा रहे हैं y के अलॉन्ग, देखो ये घूम रहा है, ठीक है। अब देखो x उसमें अगर चेंज करेंगे तो वो x के अलॉन्ग अलॉन्ग घूमने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। ये y के अलॉन्ग घूमा मॉलिक्यूल, तो देखो जो नीचे था वो ऊपर चला गया ना। अब अगर तुम क्या किए, x के अलॉन्ग देखो, यहाँ पे x हम चेंज कर दिए, अब तुम घुमाए तो देखो ये x के अलॉन्ग देखो रोटेट कर रहा है। ऐसे था ऐसे हो जा रहा है तुम्हारी तरफ, ऐसे था ऐसे, ये हो गया एक्स के अलॉन्ग। आगे समझ में देख लिए सब। और जेड के अलॉन्ग अगर घुमाना है तो यहाँ पे जेड, सिंपल, ये जेड के अलॉन्ग दिख जाएगा, ठीक है, ये जेड है। अब हो गया क्लियर? चलो ये लोकेश पवार आया, घुमाना कैसे आया समझ में? एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। हाँ लोकेश, सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो ट्राई करो तुम लोग। बताना है इसमें कौन कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखो सर, थर्ड। इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बताओ, अगर थर्ड नंबर तुम लोग को अगर समझ आया हो तो। चलो ये ट्राइंगल है मान लो, और इसको घुमा रहे हैं 180 से, 180 एक्स से घुमा रहे हैं, तो बताओ क्या बनेगा। 180 वाई से घुमा रहे हैं तो बताओ क्या बनेगा।
और 180 जेड से घुमा रहे थे तो क्या? हाँ, ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, सही पकड़े हो। और अगर पर तुम इसमें ऐसे ट्रायंगल वही रहेगा। 180 जेड से घुमा रहे हो तो बताओ क्या बनेगा? ठीक है, सब एक एक करके बताना। बताओ, अगर 180 एक्स से करोगे तो ट्रायंगल, जो पॉइंट देखो, जो पॉइंट ऊपर था वो 180 से बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जो पॉइंट यहाँ था वो 180 से यहाँ आ जाएगा, जो पॉइंट यहाँ पे था वो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। तो बताओ, इसको बोलेंगे कि C2 एक्स है इसके अंदर। नहीं, अब बताओ C2 वाई है, तुम एक्सिस ये मानिए, ये है तुम्हारा एक्सिस, इस एक्सिस के अलग तुम करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा ना? हाँ आएगा। तो Z भी इसके सेम अंदर है। बोलेंगे C2 वाई है, और जेड एक्सिस के अलग हाँ अगर मान लो तो घुमा दिए, जेड एक्सिस तो का, इसमें भी बात ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। ठीक है, बताओ जेड एक्सिस के अंदर घुमाओगे तो सेम आएगा क्या? है। इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल 180 से तो घुमाना। उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, उल्टा हो जाएगा, साइड का सही पकड़े, हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? C3 जेड। तो बताओ क्या होगा तुम्हारा? ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, कौन सा प्रेजेंट है तुम्हारा? C2 वाई प्रेजेंट। ये आया या एनिमेशन दिखाना पड़ेगा? आया समझ में? आ गया ना? आ चलो, गया सर। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर है वैसा। ठीक है, तुम्हारा BF3 के अंदर बताओ। चलो, सर BF3 एक के बार अंदर जेड वाला बताओ दिखा दो, क्या? जेड वाला दिखाना एक बार एनिमेशन। कौन सा वाला? ये इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल वाला हाँ बताना है? ठीक है, देखो ट्रायंगल का दिखा दे रहे हैं। देखो, कौन सा वाला बताना है, जेड वाला या एक्स वाला? देखो ये ट्रायंगल है, मान लो एज्यूम कर लो Z। सब जेड वाला ट्रायंगल ही बना के बताया क्या? रुक जाता हूँ, एक सेकंड रुको, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जी, चलो, चलो ये है, दिख रहा मॉलिक्यूल सबको? चलो, हाँ लोकेश यही है, ठीक है। अब देखो, इसको रोटेट करवा रहे हैं, किसके अलॉन्ग बताओ करवाए रोटेशन? किसके अलॉन्ग करवाए? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? जेड के अलॉन्ग। Z चलो Z। देखो, देखो जेड के अलॉन्ग कैसे करूंगा, दिखा जेड? दिखा जेड के अलॉन्ग? जो ट्रायंगल ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। देखो जो ट्रायंगल ऐसे था, देखो बिल्कुल ऐसा है, अब 180 से घुमा रहे हैं, देखना लोकेश, 180 से मतलब जो ग्रुप ऊपर है वो ग्रुप कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल नीचे। देखो ये कार्बन को ध्यान रखो, बस इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन जब नीचे आ जाएगा तो बोलेंगे 180 रोटेट हुआ है। दिखा, ये वाला कार्बन कहाँ आ गया तुम्हारा? नीचे। अब बोलेंगे 180 से रोटेशन हुआ। और 180 रोटेशन कौन सा वाला? जेड वाला। आया समझ में? क्लियर हुआ लोकेश पवार? हाँ सर। जी एक्स वाला सर। समझ जाओगे, अपने से आ जाएगा एक्स वाला, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो देखो अगर एक्स वाला देखना है तो देखो एक सेकंड के अंदर देख लो, एक्स वाला ऐसे घूमेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट देखो एक्सिस है तुम्हारा, तो एक्स की तरफ पलटेगा ना ग्रुप्स, तो देखो पलटेगा तो ये नीचे आ जाएगा। देखो ऊपर था, नीचे आ गया, 180 हो चुका है, ये 180। ठीक है, चलो अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ गए ना? कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलो फोर्थ देखो, फोर्थ, फोर्थ नंबर बताना, ठीक है। चलो BF3 बताओ, सबके अंदर सेम ही होगा बिल्कुल, ये जितना भी मॉलिक्यूल यहाँ दिखा रहे हैं ना BF3 के जैसा होगा एकदम, जहां भी ट्रायंगल बने वहां समझ जाना। ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा F, ये तुम्हारा F, और ये तुम्हारा F। ठीक है, अब बताना इसके अंदर हमको घुमाना है, ठीक है।
तो मान लो कितने से 120 देखो, ये एंगल सारा का सारा 120 होता है ना, 120, ये भी एंगल कितना होता है 120, ये सब एंगल 120 होता है। तुम या तो ये मॉलिक्यूल ले लो जिसमें भी ट्रायंगल बने, ग्रुप्स, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जिसमें भी ट्रायंगल बनेगा सब में यही केसेस होगा, एकदम सिमिलर केसेस। यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है ग्रुप्स के अलावा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। अब C3 सीखेंगे। C3 बताओ कैसे होगा, बताना। C3 है क्या इसके अंदर? C3 मतलब 120 से घुमाना मॉलिक्यूल, बताओ 120 से घुमाएंगे तो तुमको दिखेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तुम कितना से भी घुमा सकते हो, ठीक है, 60 से, 120 से, 180 से। 180 वाला 2-3 केसेस बता दिए, अब 120 वाला देखो। बताओ 120 से घुमाएंगे तो क्या होगा इस केस में? देखो तुम अगर मान लो एक्स एक्सिस रखे, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिए, इसके अलावा तुम 120 घुमा दिए, तो जो एफ यहाँ पे वो एफ यहाँ चला जाएगा, और ये तो तुम्हारा एक्सिस पे लाई करेगा ना, ये फ्लोरीन ब्रोमीन ये तो घूमेगा ही नहीं, समझे? दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर। ब्रोमीन और फ्लोरीन तो एक्सिस पे ही लाई करेगा, तुम वो दोनों को पकड़ के रोटेट कर रहे हो, तो 120 रोटेट करोगे तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि हाँ C3 एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस। बताओ इसके अंदर भी देखो, जब तुम यहाँ से पकड़ के घुमाओगे, देखो ये वाला अगर तुम रखते हो, क्योंकि एंगल तो 120 है, ये अगर तुम एक्सिस ये लेते हो, सिमेट ये रोटेट करते हो इसके अबाउट, ठीक है, तो बताओ जो ग्रुप यहाँ पे, जब तुम यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो ये C डबल बॉन्ड हो इधर चला जाएगा, तो इसके अंदर भी क्या दिखेगा तुमको, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बताओ इस केस में कहां से पकड़ के घुमा दे, 120 से घुमाना है, ठीक है। C3 चेक कर रहे, C2 तो चेक कर लिए ना, C2 तो अभी जस्ट चेक किए ट्रायंगल के अंदर। तो बताओ अगर तुम इस एक्सिस के अलावा यहाँ से 120 से घुमा दोगे तो जो Cl इधर है वो Cl इधर चला जाएगा 120 से घुमाने पे, और ये दोनों एटम तो तुम्हारा क्या पे आ रहा है, तुम्हारा बिल्कुल ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये कार्बन और ये Cl एक्सिस जब भी जहां से पास करता है वो एटम थोड़ी घूमता है। मान लो ये एक्सिस है तो ये वाला थोड़ी तुम्हारा, इससे जो भी लगा हुआ एटम है वो तो नहीं घूमेगा, लेकिन उससे जो दूर लगा हुआ एटम है वो तो घूमेगा ना। एक्सिस से जितने भी एटम्स दूर होंगे वो सब घूमेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आया समझ में 120 से कैसे घुमाना है? 120 वाला आया समझ में कि कैसे रोटेट करेंगे 120 से? चलो पांचवा एक क्वेश्चन बताना है तुमको, इसमें C2 C3 है या नहीं। देखो तो जहां भी ट्रायंगल बनेगा याद रखना C3 मस्ट होता है। देखो सब जगह ट्रायंगल है ना, बोलेगा सर कैसा ट्रायंगल, देखो यहाँ ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जो रेड से मार्क किया, देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। जहां भी ट्रायंगल बनेगा ना समझ जाना C3 है उसके अंदर, ठीक है। और C2 के लिए चेक कर लो 180 से घुमा के पता चल जाएगा, ठीक है। चलो बताओ ये अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट बताना, इसमें C2 और C3 दोनों बताना है इस केस में, ठीक है। चलो ये Cl है और यहाँ Cl है, बताओ इसके अंदर है क्या, बताओ सबसे पहले C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या इसके अंदर? C2 चेक करो, बताओ C2 है क्या? एक्स एक्सिस मानो किसी को भी, चलो बताओ C2 है इसके अंदर, कौन कौन बताएगा C2 है या नहीं है? C2 है। बताओ C2 x है या C2 y है या C2 z है? C2 X है ना सर? देखो क्या इसके अंदर ये मान लो एक्स एक्सिस है, तुम इसके अलावा घुमा दिए, तो बताओ जो ग्रुप ऊपर है वो ग्रुप नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सेम सेम, समझ गया? ठीक है, बताओ C2x होगा हाँ। इसके अंदर। अब तुम एक्स एक्सिस के अलावा पकड़ के घुमा दिए, मान लो ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, इसके अलावा भी पकड़ के घुमाओगे तो भी सेम सेम आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो जेड एक्सिस के अलावा तुम क्या किए, इसको इसी को सेम प्लेन में घुमा दिए, तो C2 भी है इसके अंदर, C2x भी है, C2y भी है और C2z भी है, तीनों ही है ना।
C2x भी प्रेजेंट है, C2y भी प्रेजेंट है और C2z भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। देखो इसके अंदर C2x भी है, C2y भी है और C2z भी है, तीनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, बोलो आया समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लो 6 में बताना है C2 C3, ज्यादातर C2 C3 आता है, ठीक है, एग्जाम्स में। देखो 6 वैसे पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बट C2 C3 देखना आसान होता है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, देख लो, सिंपल। चलो इसके अंदर बताना 6। या और दिया दिया 7 कर लो इसको, 8 दिया, चलो बताना है, ठीक है। इसके अंदर C2x C2y C2z है क्या प्रेजेंट? बताओ। अगर तुम इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर तुम घुमा दी, ठीक है, तो बताओ C2x मिलेगा क्या तुमको? अगर तुम y एक्सिस के अलोंग, देखो यहाँ पे घुमा दिए y एक्सिस के अलोंग, बताओ y एक्सिस के अलोंग मिलेगा C2y? किस एक्सिस के अलोंग? देखो ये ये बता सकते हैं कौन सा एक्सिस बनाया है? ये z है, दिख रहा है? सेम प्लेन में अगर तुम घुमा दिए तो, और अगर तुम पूरा कनेक्ट कर दोगे तो x दिख जाएगा, ये देखो ये फिर y होगा, ठीक है। और z मतलब यहीं से पकड़ के सेम ही मॉलिक्यूल, मतलब स्क्रीन के प्लेन में ऐसे रहो, कॉपी को ऐसे कर दो, बस इसी को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बताओ इसके अंदर y है क्या? C2y नहीं है सर। बताना है, C2x C2y C2z सब बताना है, ठीक है। बताओ इसके पहला वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर y भी नहीं है, z भी नहीं है। पहला वाला 6 में आते हैं, बताओ C2x है क्या इसके अंदर? प्रसाद x है क्या इसके अंदर? C2x है या नहीं है? देखो इधर Br और इधर Br सेम सेम आ जाएगा ना, तुम्हारा एटम तो सेम आ जा रहा है ना। तुम रोटेट कर रहे हो, रोटेट किए तो सेम आ जाएगा ना। देखो जो वेज है वो डैश बन जाएगा, जो डैश है वो वेज बन जाएगा। C2x तो है इसके अंदर, बताओ C2y बनेगा? C2y है क्या इसके अंदर? नहीं है। C2z है क्या इसके अंदर? C2z भी नहीं है। बताओ इसके अंदर, बताओ C2x है क्या इसके अंदर? x एक्सिस के अबाउट घुमाओ, देखो ये x एक्सिस है, ग्रीन लाइन। बताओ इसके अबाउट 180 घुमाओगे तो आएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं है। बताओ C2y घुमा दीजिए, बताओ y के अलोंग घुमाओगे तो पॉसिबल है? हाँ, h का डैश और डैश का वेज हो जाएगा, ये है। बताओ C2z है क्या? सेम प्लेन में पकड़ के घुमा दो, सेम प्लेन में पकड़ के घुमा दो, तो बताओ घूमेगा कभी? 180 से घूमेगा तो ये Br यहाँ आ जाएगा, ये डैश यहाँ चला जाएगा, ये थोड़ी होगा। आया समझ में? 180 का मतलब ग्रुप यहां से उठ करके यहाँ आ जाएगा C3। जैसे देखो इस केस में बताओ ये x एक्सिस के अलोंग है क्या? C2x है क्या इसके अंदर? फिर बताओ C2y है क्या इसके अंदर? नहीं है और सर। हाँ C2x तो नहीं, C2y है क्या इसके अंदर?
हाँ C2Y भी नहीं, C3Z प्रेजेंट है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, आएगा तो बोलो, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर कर लेंगे। हाँ देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा किसके अंदर क्या है। तुम बस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का लॉन्ग क्या कर दो, घुमा दो, तो तुमको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग करते क्या है, ठीक है। ये बताओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला लेक्चर आया समझ में आज? कोई इशू है इसमें? हाँ सर। हाँ सर।